प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए संख्यात्मक अभियोग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में दक्ष होना आवश्यक है। संख्यात्मक अभियोग्यता में दक्षता ही आपको विशेष स्थान दिलाती है और यही आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका अदा करती है। किंतु सामान्यतः हम देखते हैं कि सामान्य प्रश्न तो अन्य प्रतियोगी भी हल कर पाते हैं, किंतु कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जिन्हें कोई विशेष छात्र ही हल कर पाता है और वह विशेष हल किसी किताब में उपलब्ध नहीं होता, न ही किसी सोर्स में दिया गया होता है। तो वो विशेष हल करने का तरीका यदि आप जान जाते हैं तो आपका स्थान भी विशेष हो जाएगा, आपको भी प्रावीण्य में सर्वोच्च स्थान मिलेगा। तो हम सामान्यतया उन प्रश्नों को लेते हैं जो विशेष होते हैं और उन विशेष प्रश्नों को यदि आप अच्छे से सीख लें, अभ्यास कर लें, तो अन्य प्रतियोगियों से आप अपने आप को ऊपर रख सकती हैं और यही आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि वे विशेष प्रश्न क्या होते हैं। तो आज का विषय होगा संख्या, उसके विभाजक व उन विभाजकों का योग। वैसे यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इन पर काफ़ी लेक्चर्स हमने पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, और यदि आपने नहीं किया है तो आज संक्षेप में पीछे वाले टॉपिक्स को भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न, आज की चुनौती। प्रश्न ये है कि वो दी गई संख्या 1000 है। द गिवन नंबर इज 1000। आपको ये बताना है कि इसके कुल विभाजक कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। आपको बताना है हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ दिस नंबर। दूसरा प्रश्न और है, और वो ये है कि यदि आपने निकाल लिया विभाजकों की संख्या तो आपको बताना है उनका योग कितना है, सम ऑफ इट्स डिविजन्स। इनके विभाजकों का कुल योग भी निकालना है। यह काफी चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफी जटिल प्रश्न है और हम इन जटिल प्रश्नों को ही आपको सिखाते हैं और यही प्रश्न ही आपको विशेष स्थान दिलाएंगे, क्योंकि सामान्य प्रश्न तो अन्य लोग भी कर लेते हैं, सामान्य प्रश्न कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन विशेष प्रश्नों को हम कैसे हल करें, चलिए देखते हैं। फिर से मैं प्रश्न को दोहरा रहा हूं। दी गई संख्या है 1000। आपको पता लगाना है कि इसकी कुल विभाजक कितने हैं, और यदि आपने निकाल लिया इनके विभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिविजन्स, तो आपको सम ऑफ डिविजन्स भी निकालना है, यानी उन विभाजकों का कुल योग भी निकालना है, जो कि काफी जटिल है। चलिए आप परंपरागत विधि का प्रयोग करते हुए निकालिए, लेकिन मैं आपको इसका सरलतम सा तरीका बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको बताया है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 3। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका जो उत्तर होगा वह परंपरागत विधि से काफी समय में आ पाएगा, किंतु यहाँ जादुई तरीके से, गणितीय विधि से हम काफी सरलता से इसे हल कर पाएंगे। चलिए आनंदित लीजिए और देखिए 10 की घात 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 शून्य है तो 10 को हमने 3 लिख दिया, 10 की घात 3 लिख दिया। आप जानते हैं मैंने कहा था कि कोई भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल से हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमको मालूम है कि 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 2 और 5 अभाज्य संख्या है, 10 तो सम संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे 2 और 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि अभाज्य संख्या 2 गुणा 5 है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा 5 का घात 3। घातांक का नियम आपको मालूम है कि 2 की घात भी 3 होगी और 5 की घात भी 3 होगी। अब यहाँ पर हम जादुई तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स, अलग अलग मैं बता दूंगा। पहले नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करते हैं, फिर सम ऑफ डिविजन्स।
चलिए बताइए कुल विभाजकों की संख्या कितनी होगी। मैंने पूर्व लेक्चर में ये बताया हुआ है। इसके लिए हम घातांकों पर गौर करते हैं, ये घातांक और ये घातांक। हमें कुछ नहीं करना है, इन घातांकों में एक एक जोड़ देना है। 3 में 1 जोड़ दिए 4 गुणा 3 में 1 जोड़ दिए 4 4 3 में 1 जोड़ दिए 4 और इस 3 में भी 1 जोड़ दिए 4। हमें अभाज्य संख्या को छूना नहीं है, बल्कि इसके घातांक को गुणा करना है एक जोड़कर। तो 3 में 1 जोड़ दिए 4 गुणा 3 में 1 जोड़ दिए 4, 4 गुणा 4 बराबर 16। अर्थात इसका उत्तर मिल गया कि 1000 के कुल 16 विभाजक होंगे। There are 16 divisors of the given number 1000. इंटरेस्टिंग, आपको यकीन नहीं आएगा तो चलिए हम ये भी बता देते हैं कि वास्तव में वो 16 होंगे कि नहीं होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको बस हिंट देता हूँ। 1000 के विभाजक का मतलब यह 1 से भी विभाजित होगा। हमेशा चाहे वो अभाज्य संख्या हो या कोई भी संख्या स्वयं से और 1 से अवश्य विभाजित होती है, जिसको हमें सम्मिलित करना होगा। We include for counting the number of divisors. तो चलिए 1 भी होगा और 1000 भी होगा और इनके बीच में निश्चित तौर पे कुल 16 यहाँ मैंने निकाला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यहाँ तो कोई तो एक एक जोड़ दिए 16 आ गया। अब हम देखेंगे बीच में 16 का मतलब 14 और अंक होंगे। अब 14 क्या होंगे, 2 से भी विभाजित होगा सम संख्या है तो 4 से भी होगा, है ना, 5 से भी होगा। आप देख सकते हैं कुल ऐसे 14 अंक होंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनके पूरे विभाजकों को निकालें। आप निकाल सकते हैं, 1 से हम 1000 को विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से होगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो, है ना। इसी प्रकार और भी यहाँ संख्या होंगी, तो कुल विभाजकों की संख्या यहाँ पर 16 होगी। यह मैंने पूर्व लेक्चर में भी बताया है। तो चलिए आपको एक और चुनौती देना है। अब भाई इन विभाजकों को आपको जोड़ना भी है, सम करना है। तो मान लो यहाँ तो संख्या छोटी है, संख्या और बड़ी होती तो क्या होता। मान लो हमने और ये 0 बढ़ा दिए क्योंकि सबसे सरल काम है 0 को बढ़ाना, लेकिन इसे हासिल करना बहुत टफ है। 0 स्वतंत्र रूप से हासिल करना बहुत आसान, लेकिन 0 को 1 के बाद हासिल करना दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है ना। देखिए 0 का स्थान महत्वपूर्ण होता है कि 0 अकेला है या 1 के साथ है। अगर किसी संख्या के साथ होता है तो वह उसकी वैल्यू को, मूल्य को कई गुना बढ़ा देता है। तो मैं इनको नहीं लिखता, आप इनसे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। लेकिन मान लेते हैं इतनी बड़ी संख्या का, क्योंकि यहाँ पर संख्या के अंकों की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अंकों की कोई सीमा यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ भी रख दीजिए। लेकिन सोचिए उनके विभाजकों की संख्या कितनी होगी, काफी बड़ी संख्या होगी और उनको जोड़ना भी होगा। तो यहाँ पर तो कैलकुलेटर भी काफी समय लेगा, कंप्यूटर भी समय लेगा, एआई भी समय लेगा। तो यहाँ पर ये एआई की बस की बात नहीं है। यहाँ पर आपको काफी रचनात्मक होना पड़ता है, आपको विधि या गुरु की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 16 है। अब इन पूरे संख्याओं को आपको जोड़ना भी है। अब आप जोड़ते रहिए बैठकर पर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास गुरु का आशीर्वाद है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन सभी विभाजकों का कुल योग क्या होगा। इसके लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। आप इसी घातांक को देखिए, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 में 1 जोड़े तो बिल्कुल ये कितना हो गया, ये 2 की घात 3 है, 1 जोड़ दिए तो 4 ऋण 1। ठीक है, बिल्कुल नीचे हम लिख देंगे 2 ऋण 1 गुणा, यहाँ पर क्या है 5 की घात 3 है, तो 1 जोड़ दीजिए 4 ऋण 1 बटा, बिल्कुल ये लिख दीजिए 5 ऋण 1। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने 2 की घात 3 तो इस घात में 1 जोड़ दिया, 2 की घात 4 ऋण 1, और हम क्या निकाले हैं, विभाजकों का योग। 2 की घात 4 ऋण 1, यहाँ पर क्या कर दिया, 5 की घात 4 ऋण 1,
बिल्कुल नीचे घातांक को हटाकर 2 ऋण 1 और घातांक को हटाकर 5 ऋण 1, तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, ये 4 चौक 16, 16 में 1 गया 15, तो ये हो गया 15/1 गुणा 5 और 25, 25 25 625 ये और ये हो गया 4, तो 1 कम करना है तो यहाँ 16 में 1 15, तो 625 में 1 हो गया 624। विभाजित कर दीजिए इसे, 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, 2 4 छक्के 24, 15 को 156 से गुणा कर दीजिए तो होगा 15 छक्के 90, ये 15 और 156 ये गुणा हो जाएंगे, 15 छक्के 90 का शून्य हसीला 9, 15 पंचे 75 और 9 84 का 4 हसीला 8, 15 एकम 15 और 8 23। यानी अगर आपने इन 16 विभाजकों को जोड़ा, अगर आपको सफलता मिल जाती है इन 16 विभाजकों को योग करने की, तो काफी समय लगता, लेकिन आपने न केवल यहाँ इनके कुल विभाजक निकाला बल्कि उन विभाजकों का योग भी किया और जो योग आया वो 2340 आया। और आप चेक करके देख सकते हैं, यही आपका होमवर्क है कि देखिए कि ये सही है या नहीं। और निश्चित तौर पर सिर्फ यही प्रश्न नहीं हो सकते, इसके कई प्रकार के क्रमजय संचय या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कई क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी संख्या के विभाजकों का कुल योग, सभी विभाजकों का कुल योग 2340 है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। या हो सकता है अगर किसी संख्या के विभाजक निम्न हैं, ये सभी विभाजक हैं, तो बताओ वो संख्या क्या होगी और उनका योग क्या होगा। न जाने कितने सारे प्रश्न इस छोटे से सिद्धांत से बन सकते हैं। आशा है आपको यह विधि समझ आया होगा, और यह विधि समझ आया है तो अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर सेवा हो रही है, ज्ञान की सेवा, और इस ज्ञान की गंगा में लगातार हमें प्रसाद मिलता रहना चाहिए। तो आपको ये काफ़ी समझ आया होगा, है ना। और यदि समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।